हेलो एवरीवन, हियर वी हैव मिस्टर धीर गुलाटी, जो कि इसी स्कूल से पास आउट हैं, एसएनडी पब्लिक स्कूल पलवल. He started with Amazon, also worked in Swiggy, and currently he is serving in Google as a software engineer. Now let's talk to him. Hello, sir. हेलो अबे। Actually, I'm confused what to say, sir or bhaiya, because you are both for me. बोथ वर्क्स फॉर मी। आई थिंक भैया बोलोगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल है। Nice, because I also wanted to say to you, bhaiya. So, how are you feeling? आई डोंट नो, मे बी स्ट्रेस बिकॉज ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है, बट एक्चुअली वेरी गुड बिकॉज आई थिंक काफ़ी सालों बाद मैं स्कूल में आया एंड लाइक अमेज्ड टू सी ऑल द चेंजेस एंड इवन दिस स्टूडियो। दिस इज क्वाइट गुड एंड आई थिंक दिस इज एन एक्सीलेंट थिंग दैट यू आर डूइंग। So, first of all, हम ये पूछना चाहेंगे कि as you are working in Google, so what is your exactly work in Google? ओके, सो आई एम वर्किंग इन गूगल एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज समवन हु राइट्स कोड, ड्यू टू विच जो भी आप गूगल पे सब चीज़ें देखते हैं, जीमेल, यूट्यूब, ये सब कैसे चल रहे हैं, इनके पीछे कुछ कोड लिखा हुआ है। इसमें नए चेंजेस आते हैं तो लोग कोड चेंजेस करते हैं एंड उसी की वजह से ये पूरा सिस्टम चल रहा है। तो विद इन गूगल आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड मैं गूगल वर्क स्पेस की टीम में काम कर रहा हूँ, विच इज़ लाइक अगर आपके स्कूल के पास ईमेल एड्रेस होगा अपना @SND, या जैसे मेरा ईमेल एड्रेस है @google.com, तो ये सारी चीज़ें गूगल वर्क स्पेस के अंदर आती हैं। एंड गूगल वर्क स्पेस क्या करता है, ऐसे स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, या आप कॉलेज में जाओगे तो आपको कॉलेज का ईमेल एड्रेस मिलेगा, उन सबको एक कस्टम तुम्हारा जीमेल अकाउंट देता है एंड डॉक्स, स्लाइड्स, ये सब सर्विसेज तुम्हें साथ में देता है। तो इन सब की छोटी छोटी सेटिंग्स होती हैं, जैसे कि आपने डू नॉट डिस्टर्ब सेट कर रखा है, या फिर आपने जीमेल में अपना फ़िल्टर कौन से लगा रखे हैं। तो ये सब जो सेटिंग्स हैं ये कहीं पे किसी डेटाबेस में स्टोर हो रही हैं कि अभय ने क्या सेट कर रखा है। तो वो जो डेटाबेस में जहाँ स्टोर हो रही है, मेरी टीम उसे मैनेज करती है। एंड अगर हम ऐसे स्केल की बात करें तो इट्स लाइक हमारे पास 600 बिलियन प्लस सेटिंग्स हैं यूजर्स की। 26 बिलियन यूजर्स, नॉट यूजर्स बट उनसे रिलेटेड एंटिटीज का डेटा। सो इट्स लाइक गूगल है, तो इट्स लाइक आपको स्केल पे चीज़ों के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो माई टीम मैनेजेस दैट डेटाबेस, जहाँ पे आपकी ये छोटी छोटी सेटिंग स्टोर होती हैं कि आपने डॉग किसके साथ शेयर कर रखा है, आपकी जीमेल की सेटिंग्स कैसी हैं, वो सब चीज़ें। एक्चुअली जितना मैंने समझा है हम्म। कि गूगल में एआई का काम ज़्यादा होता है. ओके। Am I right in saying this? सो Google has always been a AI powered company. Now it is trying to become even more because अब ओपन AI आया है तो गूगल ने अपना बार्ड लॉन्च कर दिया है एंड दे थिंक कि 2024 इज द ईयर ऑफ द AI। तो अब वो हर छोटी छोटी चीज़ों में AI के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज दे थिंक दैट AI इज द नेक्स्ट बिग थिंग। तो यस, गूगल इज दैट कंपनी एज वेल, बट गूगल की और बहुत सारी सर्विसेज है विच यू सी, एंड्रॉयड, यूट्यूब, जीमेल, एवरी गूगल सर्च, एवरीथिंग इज ओन्ड बाय दैट। नाउ दे आर ट्राइंग कि एआई को हम इनमें कैसे एम्बेड कर सकते हैं टू मेक इट इवन बेटर। तो एआई का बहुत यूज हो रहा है, बट अगेन गूगल इज ऑल्सो गूगल कंपनी। एलन मस्क ने एक स्टेटमेंट दी थी अपने इंटरव्यू में कि एआई इज फार मोर डेंजरस देन न्यूक्स. मींस न्यूक्लियर जो वॉरहेड्स हैं उनसे भी ज़्यादा डेंजरस एआई है. तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज अगर एआई और ज़्यादा पीक पे चला गया तो आई थिंक योर जॉब इज ऑल्सो इन डेंजर. आई थिंक मैंने कभी इस स्टेटमेंट के बारे में उतने मैग्नीट्यूड से नहीं सोचा बिकॉज डेफिनेटली आई एम नॉट एलॉन मस्क, बट ऑन द ग्राउंड आई थिंक स्पेकुलेशन ज़्यादा फैलते हैं कि एआई इज़ गोइंग टू रिप्लेस जॉब्स। मुझे ऐसा लगता है कि एआई इज़ जस्ट अनदर थिंग जो आपका काम आसान बनाने वाली है। जस्ट लाइक जब कंप्यूटर्स आए थे, देन ऑल्सो देर वॉज दिस स्पेकुलेशन कि भाई सबकी जॉब्स चली जाएंगी एंड ऑल, बिकॉज ऑल ऑफ दैट रिटर्न वर्क विल बी ऑन कंप्यूटर्स, तो अ लॉट ऑफ जॉब्स विल गो। बट इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक ये तुम्हारी लाइफ को ईजी बनाने की ट्राई करेगा। इट्स विल सपोर्ट यू डेफिनेटली। सम जॉब्स विल बी कट डाउन, बट सम न्यू जॉब्स विल बी ट्रेंड लाइक दैट। सो जैसे हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं, आई थिंक इलॉन मस्क का ये स्टेटमेंट उनके कॉन साइड से आ रहा है। सो आई थिंक अभी जैसे आप लोग देख रहे हो कि नया जनरेशनल एआई आया है, विच इज़ लाइक कि हम बोलते हैं कि मेरे को आंसर लिख के दे दो, तो उसने आंसर लिख के दे दिया, तो आपका होमवर्क एसेंशियली हो गया, राइट? आप कोई भी क्वेश्चन पूछो, दे विल गिव यू। एंड देन देयर इज दिस न्यू इमेज एआई कि आप बोलो कि अभय इज ड्राइविंग अ कार ऑन द मून, इट विल क्रिएट अ पिक्चर फॉर यू, एंड वो एक्चुअली आप कहोगे अरे ये तो मेरा ही फोटो है। सो दिस जनरेशनल एआई
एंड इसको मॉर्फिज्म कहते हैं कि किसी और की फोटो पे किसी और का लगा दिया, एंड देन वीडियो मॉर्फिज्म बहुत हो रहा है, एंड देन ऑडियो मॉर्फिज्म बहुत हो रहा है कि आपकी आवाज किसी ने सुन लिया एंड देन इट विल ट्रेन ऑन दैट एंड बिल्कुल आपकी तरह बात करने लग जाएगा एक कंप्यूटर। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉन्स वाला पर्सपेक्टिव शायद यहाँ से आ रहा है। जस्ट इमेजिन ये पॉडकास्ट एक एआई एज इट इज क्रिएट कर दे, तो दैट सीम्स डेंजरस, राइट? अब वीडियोस ऐसी आ रही हैं जहाँ पे वीडियो किसी और का है एंड देन दे आर प्लेसिंग समवन एल्सेस फेस ऑन दैट। सो मुझे कहीं ना कहीं पे यहाँ पे हिकअप्स लगते हैं कि एआई बहुत पावरफुल हो जाएगा तो ये सब चीज़ों में गड़बड़ हो सकती है। एंड आई थिंक फॉर पीपल जो इतने वेल एजुकेटेड नहीं है, आप उनको फेक वीडियोस बना के भेजो, फेक फोन कॉल्स करो, तो आई थिंक दैट कुड बी वेरी डेंजरस। सो इन दैट सेंस आई वाज थिंकिंग कि हाँ, ही इज ट्रू टू सम एक्सटेंट, बट मुझे ऐसा लगता है एवरीथिंग हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स एंड समहाउ गवर्नमेंट विल हैव करेक्ट रेगुलेशंस इन प्लेस टू मॉनिटर दिस। तो आई थिंक इट हैज बोथ प्रोज एंड कॉन्स। बात आई मेरी जॉब पे, आई थिंक वी आर द वंस हु ट्रेन एआई। सो अभी तो नहीं जा रही है, लेट्स सी आफ्टर अनदर 50 years। क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू में और सुना था एक्सपर्ट से, वो बोल रहे हैं कि आने वाले 5 साल में ऐसा होगा कि एआई को ये कमांड दी जाएगी कि एआई प्लीज़ एक ऐसा वो ब एआई बनाओ जो आपसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। ओके। हाँ, तो मतलब जब एआई ये सारे काम कर रहा है तो फिर तो जो एआई को बना रहा है उसका तो काम बचा ही नहीं। हाँ, बट लाइक सो अभी भी एआई बहुत जगह इंटीग्रेट हो गया। लाइक इट्स मैं एक सिंपलर एग्जांपल तुम्हें देता हूँ। अब ऐसे एआईज आ गए जिनको आप बोलो कि मेरे को ये वेबसाइट बना के दे दो, वो उसका पूरा कोड तुम्हें लिख के दे देंगे, विच इज एसेंशियली 90% ऑफ माई जॉब। तो वो है, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ मिस्टेक्स एंड स्टिल ह्यूमन इंटरवेंशन की अभी तो नीड है उसमें। एआई सिस्टम्स आर नॉट दैट स्ट्रांग एंड मुझे लगता है अगर वो ऐसा तो नहीं हो जाएगा। वी हैव वॉच दैट मूवी, रोबोट होता है मूवी, रोबोट मूवी आपने देखा है? तो उसमें लाइक एआई इज जन रोबोट इज देन जनरेटिंग रोबोट्स, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। इट्स स्टिल वेरी फार अवे। आई थिंक गवर्नमेंट रेगुलेशंस बहुत स्ट्रांग होंगी इसके बारे में आगे चल हुँ। के कि हाउ यू कैन यूज एआई और नॉट। जस्ट लाइक कि वीडियो मॉर्फिज्म है, वो गवर्नमेंट ने हैज रिस्ट्रिक्शंस ओवर इट, आप नहीं कर सकते उस चीज को। तो इट विल कंट्रोल दैट। बट लेट्स सी 10 years फॉर एआई इज लाइक अभी हम ऐसे हैं, ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो चीजें बहुत रैपिडली चेंज हो रही हैं। लेट्स सी वेयर इट गोस, बट आई डोंट थिंक कि विद इन 10 years ऐसा होगा। एज़ यू आर वर्किंग इन गूगल, सो वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है? मीन्स शेड्यूल, वहाँ के लोगों का इंटरैक्शन, वहाँ का वर्क कैसा, मतलब कैसे रन करते हैं? क्योंकि एवरीबॉडी इज़ वेरी मच क्यूरियस टू नो कि गूगल में ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक इंडिविजुअल में टू बी एम्प्लॉयड इन गूगल। ओके। Work culture is really good. I think I can go all day talking about the work culture at Google. But I think when you enter there, first thing you realize कि you are not the smartest person in the room anymore. सब अपने college के smartest person होते हैं, and then you go there and then like, hey, I'm not the smartest person here anymore. So that is one. The thing is, second thing is everyone considers you smart. So let's say कि तुम उन्हें पता है if you have reached Google, so you are no longer an average person, तुम smart हो। तो अगर जैसे मैंने तुम्हें कोई टास्क दिया एंड यू से कि हे इट इज टेकिंग मी 2 days और इट विल टेक मी 3 days, नो वन विल क्वेश्चन यू बैक कि वाई, बिकॉज दे नो यू आर अ स्मार्ट पर्सन एंड दे कैन नॉट चैलेंज यू ऑन दैट। एंड आई थिंक मेरे को 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, नेवर इन एनी टास्क हैज एनीवन आस्क्ड मी हे व्हाई इज इट टेकिंग सो मच टाइम। सो by default expectation is everyone who comes there is smart. That is one. Work culture is still quite good. I think last year there were some hiccups, but work culture बहुत अच्छा है। I think everyone respects each other so much in that way, and there's a lot of culture about food, उसके बारे में मैं बाद में बात कर सकता हूँ, but there's a lot of culture around food. So I'll just tell you a fun fact about Google food. I think तुम लोगों ने सुना होगा। So there's an actual rule written in our policies that food cannot be more than 100 feet away from you at any point of the office. तो offices they'll design like that कि food 100 feet से ज़्यादा away ना हो। So that is that, and culture is respectful, everyone is smart, and everyone thinks about problems in a bigger way, because when you have to design for Google, it's like you are designing for 2-3 billion users who are using search. So that is like almost half of the world's population. So we think about problems in a bigger way, we approach problems slowly, because Google search break नहीं हो सकती। You will never hear कि Google search आज google.com खोला, खुल ही नहीं रहा है, but other websites पे हो जाता है। So that is there culture. uh, You mean कि मतलब यू डोंट गेट द टाइम लिमिट कि आपको इतने में ही इस चीज़ को पूरा करना है? नो नो, सो वी हैव टू प्रपोज द टाइम लिमिट। हमें हमें टास्क दिया जाता है, ओके वी हैव टू गेट दिस डन,
एंड देन यू हैव टू कम आउट विद लाइक द ब्रेक डाउन कि पहले ये होगा एंड इसमें मुझे इतना टाइम लगेगा. इफ आई गेट एक्स इंजीनियर्स मोर ऑन दिस प्रोजेक्ट टू हेल्प मी, तो वो वर्क वैसे डिवाइड हो जाएगा. बट थिंग इज कि इफ यू से कि मैंने पहले बोला था 1 हफ्ते में होगा, बट अभी 1.5 हफ्ता हो गया है, 2 हफ्ता हो गया है, नहीं हुआ है, तो देन दे विल नॉट क्वेश्चन, मतलब challenge your intelligence on that कि maybe you are not competent. They will not think that. They'll think कि हाँ कुछ hiccups आए होंगे due to which it is taking time. So it is like that. What about the qualities Qualities of what? to be employed in Google? Okay, so there is this thing called as coding, everyone knows. Then there is this thing called as data structures and algorithms. So थोड़ा objective चीज़ों में मैं जा रहा हूँ. Foremost, For foremost quality. foremost quality, I think it's the way you approach problems. In the interview, like they are not looking कि आप लोग को सब आता है कि नहीं. Definitely they want a certain point कि इतना तो आना चाहिए, but they are not always looking for the solutions of the problem. They are more looking like how you approach it, because a problem could have multiple good solutions. They are not looking for the best solution, but how your thought process is designed, and how you are able to come up with that question. And do you think of small things or not? Because at Google level you cannot break things, so you have to make sure that the code you write is complete, all the cases have been covered, and there are no hiccups in that. So foremost quality is like how you approach a problem. And the best thing is at Google you will see the better the folks are, they are able to propose a simple solution. जितना simple आप solution propose करोगे उतना अच्छा आपको माना जाता है. So it's about that, how you solve a big problem in a easy way. That's the thing. एक फैक्टर कम्युनिकेशन स्किल्स का भी होता है. Yes, so communication skills in that way कि भाई जो मेरे को चीज़ आती है, am I able to explain it or not? दैट इज कि अगर आपको जो चीज़ आती है फिर आप उसको ही समझा नहीं पा रहे हो सामने वाले को इन अ ईजियर मैनर, तो फिर दैट इज़ अ प्रॉब्लम. दैट इज समथिंग आपको वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज इतनी फास्ट चीज़ें चलती हैं आईटी सेक्टर में. अगर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, तो फिर आप क्लाइंट्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करोगे, अदर टीम्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करोगे? अगर आप अपने आइडियाज़ को ही नहीं समझा पा रहे सामने वाले को, देन दैट इज़ अ प्रॉब्लम, आई थिंक. इट्स नॉट कंपलसरी टू यूज इंग्लिश. It's not compulsory, but like you can say necessary, because जिन teams के साथ मैं directly work कर रहा हूँ, they are based in Sunnyvale, which is in California, and another team is based in Zurich, which is in Switzerland. So Switzerland में they speak partial German. यूएस में तो दे विल स्पीक यूएस, एंड टीम्स में भी बंदे ऐसे नहीं होता है कि यूएस के ही बंदे हैं, चाइना से बंदे आते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं. सो इंग्लिश बिकम्स अ कॉमन मीडियम फॉर एवरीवन टू टॉक. तो अगर वहाँ पे हिकअप्स है, देन हाउ विल यू कम्युनिकेट टू समवन जो यूएस में बैठा है कि स्विट्जरलैंड में बैठा है? आप हिंदी तो नहीं समझ पाएंगे वो लोग. तो बेसिक प्रोफिशिएंसी इज फाइन जब तक आप अपने आइडियाज को क्लियरली कम्युनिकेट कर पा रहे हो, बट नॉट लाइक कि ओके आई विल पॉइंट योर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स. ग्रामर कोई नहीं देखता है. जब तक समझा पा रहे हो दैट इज गुड, उतना द चाहिए. मेन थिंग इज बंदे को समझ आना चाहिए. हाँ, अपने आइडिया को कम्युनिकेट कर पा रहे हो और उनको उनके आइडिया को समझ पा रहे हो. तो आपको कितना टाइम हो गया? इन गूगल या I joined in November 21, which is like I think 2 year 3 months, something like that. इससे पहले किसी कंपनी में? हाँ, इससे पहले मैं स्विगी में था फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन. आई वांटेड टू ट्राई आउट स्टार्टअप्स. तो स्विगी इज़ अ स्टार्टअप, तो मैंने वहाँ पे 6 महीने काम किया. उससे पहले अराउंड 1 year 10 months आई वॉज इन अमेजोन, और अमेजोन से ही मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी. व्हाई डिड यू लेफ्ट लेफ्ट व्हाट? अमेज़न एंड स्विगी? Okay, Amazon, I'll try to answer in a very polite way. Okay, matlab, I didn't like the culture very much. Uh, Workload was increasing, and you are not getting recognized for the work that you are doing. And Amazon में थोड़ा सा tight है culture. That's the politest way to say it. हाँ, but there's a little tight there. So I was like कि ठीक है, let's try some startups. Then I moved to Swiggy, and then I moved to Google. व्हाट अबाउट योर फर्स्ट सैलरी एक्सपीरियंस? Okay. व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर पेरेंट्स? So I think salary, I remember it, हमारी सैलरी क्रेडिट्स ऑन द सेकंड लास्ट डे ऑफ द मंथ, एंड वो 2:30-3 बजे कुछ सैलरी आता है दोपहर को. मैं सुबह 8 बजे उठ के वेट कर रहा था कि मेरे को मैसेज क्यों नहीं आया, मेरे को मेरा जॉब तो नहीं चला गया है, मेरी सैलरी इस बार का डिले तो नहीं हो गया है. मैं पूरा दिन वेट कर रहा हूँ, एंड देन देयर आर सीनियर्स इन द टीम. मैं उनकी डेस्क पे जाके पूछ रहा हूँ आपका सैलरी आया क्या? मेरा नहीं आया. उन्होंने बोला रुको रुको आ जाएगा इस दिन के एंड तक. वो दिन का एंड ही नहीं हो रहा था. स्पेशली लंच हुआ 1 बजे, आई वाज लाइक कि भाई देखो आया, मैसेज नहीं आया. एंड आई थिंक as soon as I came back from the lunch break, वो तब सैलरी क्रेडिट हुआ, एंड आई वाज लाइक ओके,
इतना सारा पैसा लाइक टोटल भी कभी नहीं हुआ होगा मेरे बैंक में उतना, तो उतना आया। क्या किया? ओके, आई थिंक मोस्ट ऑफ द मनी आई सेंट बैक टू माय होम, बट देन देयर वाज दिस सम ईयरफोन्स जो बहुत अच्छे होते थे मतलब, तो मेरा हमेशा से उनको लेने का मन था। कॉलेज से आई वाज लाइक ओके, विश लिस्ट में आपने जो चीज़ें डाल रखी होती है ना, नाउ इट्स टाइम टू ऐड टू कार्ट। तो वो वाला मेरा टाइम आया था। आई थिंक मैंने एक ईयरफोन्स बाय किए थे अपने लिए, एंड मोस्ट ऑफ द मनी आई सेंट बैक होम, एंड आई थिंक कुछ कुछ पेरेंट्स ने लिया था ऐसा। पेरेंट्स खुश थे? बहुत खुश थे। हाँ। व्हाट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ योर पेरेंट्स व्हेन यू जॉइन्ड गूगल? उनका क्या रिएक्शन था? ओके, तो मुझे थोड़ा ऐसे अपनी मम्मी को ऐसे डराने में थोड़ा सा मजा आता है, नॉट तो उनको मैं काफी टाइम से ऐसा मैंने अपने घर पे बताया था कि मेरे गूगल के इंटरव्यूज हो रहे हैं। तो देयर इज अ स्टोरी हियर। मेरे गूगल के इंटरव्यू 7 महीने तक चले। कुछ कुछ हिकअप्स आते रहे, कुछ कुछ डिलेज आते रहे, तो 7 महीने तक चले। मैंने स्विगी ज्वाइन कर लिया था, और मैं फिर मेरा हो गया था। एंड देन कुछ टीम मैच एक लास्ट प्रोसेस होता है, इट वाज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। वो जनरली 1-2 दिन में हो जाता है, मेरे लिए वो 2 महीने से अटका हुआ था। मतलब उस टाइम हायरिंग नहीं हो रही थी, तो कोई टीम नहीं मिल रही थी मुझे ज्वाइन करने के लिए। मैंने इंटरव्यू बार क्लियर कर लिया था, तो मैं ऐसे बार बार टेंशन में था। पापा मुझसे पूछते थे व्हाट हैपेंड, मम्मी पूछते थे। तो मैंने उन्हें ऐसे झूठ मूठ का बोल दिया कि भाई मेरे स्विगी में वर्क प्रेशर बहुत चल रहा है, मैनेजर में इस मेरे को बोल रहा है कि तुम्हें अच्छे से काम नहीं करोगे तो कुछ कुछ। तो एक दिन जब मेरे को वो फाइनली ईमेल आया, तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी देखो स्विगी मैनेजर का ईमेल आ गया है कि कह रहा है कि तुम जाओ यहाँ से। उस लाइक वो डर गई। एंड उन्होंने ईमेल ज्यादा नहीं पढ़ पाई, वो चश्मे नहीं थे उनके पास, तो उन्होंने बस सब्जेक्ट पढ़ा, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर ऑफर फ्रॉम गूगल। एंड वो चीज पढ़ के उस लाइक वाटरी आईज एवरीवेयर। एंड गूगल हमेशा से ही मेरा ड्रीम था, नॉट जस्ट कि कॉलेज में, बट आई थिंक 10th 11th, इवन 9 10 से मैं सोचता था कि गूगल में कभी जाऊंगा। नॉट गूगल बट ऐसी बड़ी कंपनी में। तो वो मोमेंट था, मैंने उनको इस तरह से सरप्राइज किया था। फिर वाटरी आइज थी, एंड देन फिर छोटी सी हमने घर पे पार्टी की थी उस दिन, एंड देन रिलेटिव्स कॉल्स, मतलब वो सब। व्हाट वाज योर स्कूल लाइफ? ओके, स्कूल लाइफ। सो आई थिंक 10th तक मैंने डिफरेंट स्कूल से किया, विच इज़ गुलाया प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल, मैंने वहाँ से किया है। 11th 12th मैंने एसएनडी से किया। आई थिंक आई वाज ऑलवेज अ गुड किड, अच्छा था मैं पढ़ाई में। एंड डेफिनेटली आई एम नॉट श्योर कि मतलब सबकी बहुत एक्सपेक्टेशन थी मुझसे कि आई विल डू रियली गुड इन एग्जाम्स लाइक आईआईटी एंड ऑल। बट समहाउ आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रेस मैंने उतनी एफर्ट नहीं किया, इफ इट्स दैट्स द ऑनेस्ट आंसर। अगर मैं शायद ज़्यादा एफर्ट करता तो बेटर रहता, बट आई वाज ऑलवेज द किड हु यूज्ड टू लव मैथ्स। मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था, एंड आई थिंक डायरेक्टर सर भी उस चीज़ को एक्नॉलेज करते थे, तो इट वाज गुड। मैंने कोचिंग वगैरह आई ट्राइड इन स्कूल में। 5 महीना मैंने आकाश से कोचिंग लिया था इन पलवल, बट दैट डिडंट वर्कड आउट वेल। कॉलेज मतलब हमारे स्कूल में ही अच्छे टीचर्स आ रहे थे, तो आई वाज लाइक कि इधर से ही प्रिपेयर करता हूँ। तो वो मैंने प्रिपेयर किया, आई थिंक 2 साल। नॉट श्योर कितनी डिटेल्स में जाऊँ, बट उसके बाद एंड रिजल्ट में आई क्वालिफाईड आईआईटी, बट दैट वाज अ वेरी नॉट अ वेरी गुड रैंक। माई रैंक वाज लाइक 11,000 और समथिंग। उसमें मुझे कुछ बहुत बॉटम आईआईटी की बहुत बॉटम ब्रांच मिल जाती। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द सजेशंस दैट आई गॉट इवन फ्रॉम द स्कूल वर कि भाई टेक आईआईटी और मे बी ड्रॉप अनदर ईयर। बट मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं क्लैरिटी थी। मेरे को आईपी यूनिवर्सिटी मिला था उसके बाद, विच इज़ लाइक अ टियर 3 कॉलेज, नॉट अ वेरी गुड कॉलेज। और वहाँ पे कंप्यूटर साइंस मेरे को मिल गया था, तो मेरे को ऐसा लगता था कि लेना चाहिए, बट मेरे को अंदर से पता था कि मुझे कंप्यूटर साइंस करना है, आई डोंट नो हाउ। तो इवन आई टोल्ड डायरेक्टर सर कि सर आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं इस कॉलेज से भी अच्छा कर लूँगा, मेरे को ब्रांच अच्छा मिल गया है, आई विल नॉट स्पेंड अनदर ईयर हेयर। तो वैसी सी कुछ जर्नी थी। इट वाज वेरी डिफिकल्ट डिसीजन एट दैट टाइम जब मैंने वहाँ से कॉलेज में ट्रांजिशन किया। स्कूल स्टाफ कैसा था और स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा था आपके टाइम पे? थोड़ा उसके बारे में बताएँगे? आई थिंक लाइक स्टाफ वाज वन ऑफ द बेस्ट इन पलवल, बिकॉज आई थिंक जब मैंने आकाश का कोचिंग ज्वाइन किया, तो मेरे को वहाँ पे फील हुआ कि इससे बेटर चीज़ें, इससे बेटर कंटेंट तो मुझे स्कूल में ही मिल रहा है, तो वाई जगल अराउंड टू थिंग्स। तो टीचर्स वर एक्सेलेंट, एंड आई थिंक डायरेक्टर सर ने इस चीज़ का बहुत ध्यान दिया कि बेस्ट आईआईटी के टीचर्स स्कूल में आए पढ़ाने। and उनका हमेशा से इस चीज़ में काफ़ी एम्फोसिस रहता था कि अच्छे टीचर्स रहें, कि बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। बिकॉज आई थिंक एज कि यहाँ पे बच्चे नॉट सो वेल ऑफ फैमिली से भी आते हैं, सो वो हमेशा से चाहते हैं कि स्कूल में ही उनको बेस्ट एजुकेशन मिल जाए, एंड वो कोचिंग एंड इन सब के गिमिक्स के बीच में वो लोग ना जाएं। तो स्टाफ वाज एक्सीलेंट, एंड आई थिंक ऑल टीचर्स वर सुपर क्वालिफाइड जो हमें आईआईटी के लिए चीज़ें करा सकते थे।
आई मे नॉट बी द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट, आई थिंक आपके पास और एग्जाम्पल्स होंगे, बट हाँ, आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि जो एजुकेशन मिला दैट वाज वेल ऑफ फॉर क्लियरिंग एनी गुड कॉम्पिटिटिव एग्जाम. डिसिप्लिन, डिसिप्लिन वाज टाइट. टाइट इन द सेंस कि आप टेंथ तक आते हो तो थोड़ा चीज़ें चिल रहती हैं कि ठीक है, थोड़ा नहीं भी पढ़ाई करोगे तो चल जाएगा, बट 11th 12th में आपको करनी चाहिए. एंड आई थिंक स्कूल ने उसी चीज़ पे एम्फोसिस किया कि ये 2 साल ऐसे हैं कि जिनको आप लाइटली नहीं ले सकते. तो इसलिए डिसिप्लिन पे फोकस रहता था. टाइमली क्लासेस होंगी, टाइमली टीचर्स आएंगे, समटाइम्स देयर विल बी एक्स्ट्रा क्लासेस एज वेल. तो उसमें आप डिस एंड आई थिंक वो चीज़ सही भी है. उस टाइम हमें लगता था कि इतना डिसिप्लिन क्यों है, बट नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट, आई थिंक डिसिप्लिन की वजह से ही हम थोड़ा अपना एक्स्ट्रा एफर्ट कर पाए. तो डिसिप्लिन वाज क्वाइट गुड. सब चीज़ें टाइमली होती थी एंड इट्स गुड. आपके टाइम पे इंग्लिश का थोड़ा था कि इंग्लिश ही बोल लिया, क्योंकि हमारे टाइम पे बहुत है। नहीं, हमारे टाइम पे भी था. देन आई एम नॉट श्योर टू से ऑल दिस पॉडकास्ट, बट देयर वर पीपल हु रिकॉर्ड हाउ मेनी वर्ड्स यू स्पीक इन इंग्लिश, स्पीक इन हिंदी. तो उसके अकॉर्डिंग यू वुड बी गिवन सम स्वीट्स और समथिंग. सो नंबर ऑफ वर्ड्स के अकॉर्डिंग हमें जज किया जाता था. तो बट वो चीज़ आगे फ़ायदा। yes and no, because कॉलेज में जाके then we were all open up. बट कहीं ना कहीं आई थिंक अर्ली एज में आप इस हैबिट को डेवलप कर लो तो इट्स गुड एज वेल. मतलब आई एम नॉट श्योर कि इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि नहीं, बट ठीक है. मतलब इंग्लिश इस टाइम पे सीखना इज डेफिनेटली अ गुड थिंग. इट हेल्प्स इन द फ्यूचर. नाउ विल टॉक अबाउट स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ एंड योर वर्किंग लाइफ कंपैरिजन. व्हाट इज़ द मोस्ट गुड वन? कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ, हैंड्स डाउन, नो क्वेश्चंस आस्क्ड. व्हाई नॉट स्कूल लाइफ? स्कूल लाइफ वाज टफ. देयर वाज अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, देयर वाज अ लॉट ऑफ स्टडी जो हमें करनी रहती थी. एंड we never really got much time to spend with friends and वो सब चीज़ें. बट कॉलेज लाइफ was very free for me at least. मतलब you were staying in a hostel, first time away from parents, you can do a lot of things, explore multiple opportunities in that sense. मतलब like friend life was good. There's a lot of sports that I played in college, and that is even helping me today. So college life hands down. Hostel life, you make the best friends for your life. हाँ, फ्रेंड्स का आता है तो फ्रेंडशिप के बारे में आप क्या सोचते हैं? आई थिंक फ्रेंडशिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम दैट टाइप ऑफ गाय. मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं तो पहले मैं क्या करता था, आई विल जस्ट लॉक माई डोर, एफर्ट करूंगा, मेहनत करूंगा, एंड आई विल ट्राई टू फिक्स थिंग्स. आई विल नॉट ट्राई टू शेयर माई प्रॉब्लम्स विद एनी वन एंड ऑल ऑफ दैट. बट आई थिंक कॉलेज लाइफ में दैट चेंज्ड. when you make good friends, you are able to discuss with them कि तुम्हारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, इवन इफ दे आर नॉट एबल टू हेल्प यू डायरेक्टली. वो मेरे को जॉब नहीं दिला सकते, बट दे आर एबल टू सपोर्ट यू एंड ऑल. So I think friendships are very very important. They are very very precious. If you find a good friend, keep him, even if it's against your ego. I'll say always keep it. अपना बेशक सर्कल छोटा रखो. लाइक देयर बी अ सर्कल ऑफ 4 5 6 फ्रेंड्स मैक्सिमम. वो छोटे छोटे ग्रुप्स में होता है कि मेरे 3 कॉलेज के दोस्त हैं, 2 स्कूल के दोस्त हैं, दैट्स ऑल. बट कीप देम. बिकॉज जब तुम इस फेज में आ जाते हो, जब जिस फेज में मैं अभी हूँ, यू विल नॉट मेक एनी न्यू फ्रेंड्स. इस टाइम पे कॉर्पोरेट में तुम्हें हमेशा लगेगा, ऐसा लगेगा कि मे बी ये मेरी हेल्प इसलिए कर रहा है बिकॉज उसका कुछ बेनिफिट है उसमें. बट कॉलेज स्कूल में यू विल नॉट थिंक लाइक दैट. तो आगे दोस्त नहीं बनते हैं हॉस्टल के बाद. तो भाई अभी बना लो. एंड अगर कोई सच में जेन्युइन बंदा अच्छा है, कीप देम इन योर लाइफ इवन इफ इट्स अगेंस्ट समवन्स ईगो. तो फ्रेंडशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि मेरा पर्सनल एटीट्यूड भी ऐसे है जैसे आपने बोला कि फ्रेंड्स नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा पर्सनली सोचता हूँ कि टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि वो बातों में लगाते हैं, उसके बाद टीचर क्या पढ़ा रहा है, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट, है ना? तो मतलब व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स ना ही बनाओ तो अच्छा है, मेरा ऐसा मानना था। लेकिन जैसे भी आपने बताया, सो आई थिंक अबाउट इट। मतलब फाइंड फ्रेंड्स हु हेल्प यू ग्रो. मतलब मैं क्रेडिट दे सकता हूँ मेरी लाइफ में बहुत सारे दोस्तों को जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ. हर किसी ने छोटा छोटा पार्ट प्ले किया है. तो मतलब फाइंड फ्रेंड्स विच हेल्प यू ग्रो. और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जैसे जो बंदा आपसे फ्रैंक नहीं है, तो कब अगर वो आपसे अच्छे तरीके से बात कर रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कुछ मतलब निकालना है इसे मेरे से। हाँ, हो सकता है. तो टाइम लगता है यार फ्रेंडशिप को डीपन करने में. टेक दैट टाइम तो समटाइम. अभी तक हैं कुछ फ्रेंड्स आपके साथ? हाँ, मैं इनफैक्ट अभी मैं बैंगलोर में जॉब करता हूँ, तो आई एम हेयर इन पलवल जस्ट टू अटेंड माय फ्रेंड्स मैरिज. उसने मेरे को 15 को कॉल किया कि ब्रो आई एम गेटिंग मैरिड ऑन 21, आर यू कमिंग और नॉट. इनिशियली आई वाज नॉट. एंड देन फिर मैंने सोचा कि नहीं, फ्रेंडशिप इज मोर इम्पोर्टेंट है. मैंने फिर उसी दिन फ्लाइट बुक किया था. आई केम ऑन 18th हेयर. तो मैं इधर दोस्त की शादी की वजह से आया हुआ हूँ. आर यू मैरिड? आई एम नॉट.
That's why you are I'm so quite young happy. for that. Your age? 25. Very young. Yeah. Now, what do you think about your CEO, Mr. Sundar Pichai? Sundar Pichai, okay. We haven't, never really interacted with him directly, but हमारे, companies में there are these things they called as TGIFs, which is Thank God It's Friday. So every once a month on a Friday, the CEO addresses the company कि क्या goals होने वाले हैं वो सब चीजें. I think from what I've heard about him, he's a great man. He has taken a lot of bold decisions. He's like what people tell about him, he's the best listener in the room. And that's, I think, something that everyone tries to love, learn from him. कि आप जब एक meeting room में हो, you are the best listener. And then when you say, you are saying, things very crisply and, making good decisions. So he's a good CEO. I think last year was tough, so people have mixed emotions about him because we have to let go of around 12,000 of our colleagues. Last year there were layoffs in Google. This is like the first time in history in 25 years. So people had mixed emotions of how they were handled. But all in all, people think that he's a great CEO. He's investing in great things, and if you ever have to judge a CEO, just look at the stock price. If it's going up, then the CEO is good. Otherwise, he's not. So in our case, he's quite good. तो कोविड में गूगल में अप्स एंड डाउन्स आए थे? Not in COVID में तो नहीं आए थे, but I think last year they came, and around 6% there were reductions in the workforce. रीजन? Reason is because the global market was very low. Company was not making. 2021 was the best year for all of IT sector. All the new startups that you'll hear about today were blooming in that year. And then पीपल हायर्ड अकॉर्डिंगली. तो 2021 में बहुत ग्रोथ देख रहे थे, तो लोगों को लगा कि ग्रोथ परसिस्ट करेगी, 2022 में और ज़्यादा होगी, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा हायरिंग कर ली, सब कंपनीज ने. एंड देन 2022 में ऐसा नहीं हुआ. मार्केट ने रियलिटी दिखा दी, सेल्स कम हो गई, एड्स कम हो गई, एवरीथिंग जस्ट केम डाउन. तो दे वर नॉट एबल टू कीप अप विद द कॉस्ट, प्रॉफिट्स उनके कम हो गए, सो दे हैड टू टेक दिस टफ डिसीजन कि थोड़ा सा कम करते हैं. कई बार क्या होता है कि एमबीबीएस और आईआईटीएंस, हर कोई एमबीबीएस नहीं करता, हर कोई आईआईटीएन नहीं बनता है, लेकिन उसके बाद वो जो टाइम पीरियड है वो उनका पूरा खराब तो नहीं कहेंगे, यूटिलाइज होता है, लेकिन कई बार क्या होता है वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं. तो उसके बारे में मतलब थोड़ा बताओ कि मतलब कैसे वो अपनी लाइफ को लग्जीरियस तो नहीं, एज अ नॉर्मल लाइफ जी सकें, अच्छे से इतना कमा पाए कि वो पेट पाल सके अपना. मतलब ऐसा कोई जिसकी जॉब नहीं लगी है, या लाइक कॉलेज नहीं है अच्छा, मतलब व्हाट इज. आईआईटी करना चाहता था लेकिन नहीं हुई. Okay, so he has to take some average college, some tier 3 college. This is the scenario, right? Okay, so I think in my case it's also true. I'll tell you a short story. So मेरा कॉलेज अच्छा नहीं था. इट्स सम इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का कॉलेज, टियर 3 कॉलेज. आई केम टू दैट फर्स्ट ईयर, आई वेंट टू द कॉलेज, एंड देन देयर इज दिस रैगिंग एंड ऑल, जिसमें सीनियर्स इंट्रोडक्शन कराते हैं. तो देन दे आस्क्ड मी कि ओके व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ. आई वाज लाइक आई वांट टू वर्क एट गूगल. लाइक लाफिंग एंड ऑल कि बोले भाई दिस इज नॉट अ कॉलेज लाइक दैट, दिस इज नॉट आईआईटी. तुम्हारा तो इधर 3.5-4 लाख टाइप्स का ही जॉब लगेगा, विच इज मास रिक्रूटमेंट फर्म्स होती हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब कंपनीज जो जनरली इन कॉलेजेस से हायर करते हैं. सो दे वर बेसिकली लाफिंग एट ऑल ऑफ दोज थिंग्स. एंड कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ पे यकीन भी करने लग गया था थोड़ा थोड़ा. मैंने ऑनेस्टली एक सेकंड अटेम्प्ट भी दिया था कॉलेज में जाने के बाद, जेई मेंस का, बहुत कम तैयारी करके. दैट डिडंट गो वेल. तो मुझे लगा कि भाई अब तो यहाँ पे फंस गए हैं, 1 साल पूरा हो गया, अब तो यहाँ पे फंस गए हैं. एंड देन फिर मैंने कोडिंग एंड ये सब चीज़ें जो होती हैं सीखना स्टार्ट किया. इट्स वेरी सिमिलर टू मैथ्स. अगर आपको मैथ्स ठीक लगता है तो ये चीज़ें बहुत ईजी हैं आपके लिए. एनी वन कैन कम इन सी एस एंड इट्स वेरी ईजी. तो मैंने वो चीज़ें स्टार्ट किया. मैं ऐसे ही सोचता था कि ठीक है 5-6 लाख का जॉब लग जाएगा, आई एम नॉट गेटिंग एनी गुड कंपनी. तो फिर मैंने से कॉम्पिटिशन्स की मतलब कॉम्पिटिशन्स होते हैं इसमें, उसमें मैंने तैयारी किया. सो इट वॉज इन 2016 दिसंबर. मैं कंपटीशन के लिए बैंगलोर गया. वो आईसीपीसी करके कंपटीशन होता है. आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट हैपन टू मी इन माई लाइफ. सो मैं वहाँ कंपटीशन में गया. मेरा ये रूम था, हम 3 लोग थे. मेरे बाजू में जिसका रूम था, ही वॉज AIR 1 ऑफ 2013, साई संदीप रेड्डी. And I was walking in the corridor with him. I was, brushing my teeth together like that way. I was like, फर्स्ट टाइम मुझे लाइफ में लगा जब मैंने आईपीओ ले लिया, पीपल टू आईआईटी. सो आई थॉट कि मेरी लाइफ ऐसे डाइवर्ज होने लग गई है, अब ये लोग यहाँ पे पहुंचेंगे और मैं यहाँ पे पहुंचूंगा. एंड देन आई रीच दैट प्लेस एंड आई वाज लाइक, अरे
एआई वन तो ये खड़ा, मतलब आई कैन स्पीक टू हिम, आई एम एट द सेम प्लेस जो वो जहाँ पे है। तो देन एट दैट पॉइंट आई थॉट कि अगर आप सही टाइम पे डायरेक्शन चेंज करो, एफर्ट करो, तो आपकी लाइफ कन्वर्ज भी हो सकती है वहाँ पे। सो दैट वाज आई थिंक द टर्निंग पॉइंट फॉर मी, वेयर आई स्टार्टेड टू बिलीव कि इस कॉलेज से भी ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक वो भी कोडिंग कर रहा है, मैं भी तो कोडिंग कर सकता हूँ, आई हैव आल्सो द सेम टाइम। सो उस पॉइंट से आई स्टार्टेड वर्किंग हार्ड इन सब स्किल्स में एंड ऑल, एंड देन आई डिड वेरी वेल आगे चल के उनमें। आई थिंक द बेस्ट रैंक वी गॉट वाज इंडिया रैंक 6th, एंड इसमें वो सब लोग होते हैं जो एआईआर वंस एंड ऑल सब होते हैं। सो द क्वेश्चन इफ इज कि भाई अगर तुम्हें अच्छा कॉलेज नहीं भी मिला है, आइडेंटिफाई योर ड्रीम। सो फर्स्ट ईयर हमेशा कॉलेज का तुम एक्सप्लोर करने मिलो, ट्राई एवरीथिंग। कोई आपको बोल रहा है कि कुछ भी ट्राई करो, ट्राई एवरीथिंग। टेक दैट फर्स्ट ईयर, उसके बाद समझो कि क्या तुम्हें बेटर सूट कर रहा है, एंड एफर्ट करो। सो आईआईटी एआईआर वन और तुम में बस एफर्ट का ही डिफरेंस है। तुम बाद में कवर कर लो, उस लाइक कि उसका कॉलेज लाइफ ईजियर रहा, तुम्हारा कॉलेज लाइफ थोड़ा हार्ड रहेगा, बट यू कैन रीच द सेम प्लेस। वो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जस्ट आइडेंटिफाई योर गोल एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड द डे यू रियलाइज इट। और सिर्फ तुम में और बेस्ट बंदे में हार्ड वर्क का ही डिफरेंस है, कवर कर सकते हो तुम। अब सीनियर्स की बात आई है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन, मेरे पर्सनल क्वेश्चन है कि कॉलेज में आके हम सर बोलना पड़ता है हमें सीनियर्स को, ओके। तो क्या ये चीज स्कूल में होनी चाहिए? मतलब आई डोंट लाइक दैट कल्चर टू मच। आई एम पर्सनली अ भैया बॉय। मतलब इफ यू कैन से कि मुझे भैया कोई बोलता है तो वो ज़्यादा स्वीट लगता है, मुझे कॉन्वर्जेशन करने में सही लगता है। सर इज मोर अबाउट रिस्पेक्ट एंड ऑल। Depends what you are comfortable with, but I think I'll prefer भैया every day। मतलब for having कि आपको भी as a junior also you should feel comfortable। If you say me sir, maybe you'll not discuss a personal problem that you are facing, and अगर तुम मुझसे guidance ले रहे हो and then there is something stuck in your head which you are not comfortable मेरे से share करने में, तो फिर what's the point of having a sir? So I think भैया is good, but people can have their own views। In corporate culture, एज सुन एज तो आपसे कितना भी बड़ा हो, 20 साल 25 30 साल बड़ा आदमी भी हो, तो आपको उनको नाम से ही बुलाना है। सो दैट इज ऑल्सो अ डिफरेंट कल्चर। यू कैन से धीर टू मी, एवरी वन सेज धीर टू मी दैट वे। तो दैट इज ऑल्सो यूनिक कल्चर। अब जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ इट्स नॉट प्रोफेशनली बट ओके। एज अ भैया। ओके। परफेक्ट। तो मतलब आपने जो अपना एम सोचा था टू बी अ सक्सेसफुल मैन, जो सक्सेस का जो पैरामीटर था या जो सक्सेस आपको चाहिए थी वो आपको मिल चुकी है या फिर अभी कुछ बाकी है? प्रोफेशनली यस। आई थिंक मेरा गूगल में हुआ तो मेरे को अगले दिन से ये डाउट आने लग गया था, बिकॉज मैंने सपना ही यहाँ तक का देखा था। दैट वॉज माई ड्रीम। अब क्या है, यू कैन कंटिन्यू टू ग्रो इन दिस कंपनी, वो चलेगा। So professionally, I can say कि I am at a very very good place. I could not have been at a better place. तो professionally yes, but let's see, you know, ऐसा होता है ना कि जो आपका सपना होता है जब वो आपको मिल जाता है, फिर वो थोड़ा ऐसा लगता है कि ठीक है ये तो है। तो आई एम थिंकिंग व्हाट्स नेक्स्ट फॉर मी, बट आपको ऐसा लगता है कि आपने इतना सोचा आपको इतना मिल गया, अगर आप थोड़ा और सोचते तो वो भी मिल जाता? आई हो सकता है मिल जाता, बट थिंक अबाउट अ बॉय, टेंथ क्लास बॉय इन पलवल। आई एम नॉट श्योर कितना मैं ड्रीम कर सकता था। दिस वॉज माई वाइल्डेस्ट ड्रीम और वो मेरे को मिल गया। एज अ इससे बेटर जाना इज लाइक जस्ट अबाउट गेटिंग मोर मनी। इज नॉट नो बेटर कंपनी देन दिस। इज लाइक आपको पैसा ज्यादा चाहिए तो यू कैन कंटिन्यू टू ग्रो, बट अब जॉब के बाद लोग क्या करते हैं, आई एम नॉट श्योर। आई थिंक यू नो कि इट्स अ साइकोलॉजी कि आप जितना बड़ा सोचते हो, यस, अगर यू वर्क अकॉर्डिंगली तो आपको वो चीज मिल जाती यू है। हैव टू मैनिफेस्ट। आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। अगर मैं उस दिन मेरे को सीनियर बोलते कि भाई तुम टीसीएस ही जाओगे, एंड मैं उतना ही मैनिफेस्ट करके रुक जाता, देन मैं कभी नहीं पहुंच पाता। हमारा बैच जो था इन आवर कॉलेज, दैट वाज द फर्स्ट बैच जो ऐसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, amazon, मतलब एकदम पैकेज हाईएस्ट से भी डबल से भी ज़्यादा बैक किया था। तो दैट वाज द फर्स्ट बैच, इज बिकॉज वी थॉट, हमने वो ड्रीम किया। हम भी ऐसे सोचते हैं कि हमारे सीनियर्स का तो इतना गया है तो वील ऑल्सो फॉलो द सेम पाथ, तो नहीं होता। तो यू हैव टू मैनिफेस्ट ऑलवेज। और जब सोचना है तो बड़ा ही सोच लो, मतलब लॉ व्हाट्स द, ऑफ हाँ। अट्रैक्शन। हाँ, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन भी होता है। सो मतलब मैनिफेस्ट करोगे तभी तो चीज़ें आएंगी। अगर आप इतना ही मैनिफेस्ट करोगे मेरे 60% आ जाए, हाउ विल यू एवर गेट 90? आप मैनिफेस्ट करो 90, मे बी विल गेट 80, स्टिल बेटर देन 60। जैसे आपने बोला कि कॉलेज में आपको आपके सीनियर्स ने ऐसे बोला था कि आप नहीं कर पाओगे, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कि नहीं मैं नहीं कर सकता, है ना? तो आपने उसको जैसे जितना मैं समझ पाया आपने उसे ऐसे नहीं लेके अरे यार उन्होंने मेरे से क्या कह दिया,
यू टुक इट एज अच्छा, कि उन्होंने मेरे से ऐसा बोला तो मैं ऐसे करके दिखाऊंगा। तो ऐसा एटीट्यूड आई थिंक सबके अंदर होना चाहिए। लेकिन आज की जनरेशन समहाउ ड्यू टू सोशल मीडिया वो इतना नहीं सोच पाती है, वो इसी में रह जाती है, क्योंकि उनका जो विल पावर है ना अंदर का, जिसको हम हिंदी में थोड़ा प्राण शक्ति बोल देते हैं, वो बहुत वीक हो जाती है। क्योंकि आज के टाइम में ना आपको पुश करने वाले लोग कम होते हैं, डिग्रेड करने वाले लोग ज्यादा होते हैं, कि भाई तुम नहीं कर सकते, है ना। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जैसे आपने बोला कि हाँ ऐसा एटीट्यूड हर किसी में होना चाहिए। सोशल मीडिया के बारे में आप क्या सोचते सोशल मीडिया, आई थिंक इट्स गुड इफ यू थिंक ऑफ इट एज अ शेयरिंग मीडियम, बट अगर आप उससे एक ऐसा मीडियम की तरह यूज कर रहे हो कि अरे उसकी लाइफ ऐसी है, मेरी लाइफ कब ऐसी होगी, देन वो ठीक नहीं है। मतलब कहीं न कहीं उससे अगर आप पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, तो मैं अगर उसमें कोई फ़ोटो पोस्ट कर रहा हूँ, तो इट्स जस्ट लाइक कि अरे कोई मेरा पुराना फ्रेंड इस पे कमेंट करेगा एंड देन आई कैन स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विद हिम, उतना सब ठीक है। बट इफ आई एम वाचिंग अदर पीपल एंड दे आर एन्जॉयिंग समवेयर एल्स, और मैं उससे अपने ऊपर नेगेटिवली इम्पैक्ट ले रहा हूँ कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है, देन दैट इज़ नॉट गुड। एंड समहाउ आई थिंक दिस रील्स कल्चर इज़ हॉरिबल। आप एक बार बैठो, एंड आई थिंक इवन नाउ आवर पेरेंट्स आर इनटू दिस। मुझे ऐसा लगता है, मैं अभी घर पे जाता हूँ, माय फादर यूजेस मोर फेसबुक देन आई हैव एवर यूज्ड इन माय लाइफ। तो वो लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो ये बहुत एडिक्टिंग है। समहाउ आपको इसे बैलेंस करना पड़ेगा। एंड आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है स्कूल लाइफ के लिए सजेस्ट कि जब 11 12th है आपका, स्टे आउट ऑफ इट। इट्स ईजियर दैट वे। मेरे लाइफ में जब कभी कभी हार्ड फेजेस आए हैं, देन आई टुक कि अच्छा ठीक है, हटा देता हूँ डिस्ट्रैक्शन। मे बी लोगों के पास इतना विल पावर होता होगा कि मैं सिर्फ आधा घंटा ही चलाऊंगा। मेरे पास तो नहीं हैं? था कॉलेज टाइम में, सो आई वाज लाइक व्हाई नॉट अनइंस्टॉल इट। बट डू यू नो कि 6 से 12th क्लास के बच्चे ही सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम यूज करते हैं? या इवन दैट, एंड आई थिंक मैं अभी रिलेटिव्स के घर जाता हूँ जिनके छोटे छोटे इन्फेंट्स हैं, लाइक 3 साल से छोटे बच्चे, दे विल नॉट नो हाउ टू वॉक बट दे विल नो हाउ टू यूज अ फोन। इट्स लाइक कि भाई वेयर इज आवर जनरेशन एंड वर्ल्ड गोइंग। सो द प्रॉब्लम इज नॉट कि वो उस पे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये उनके माइंड के साथ प्ले अराउंड कर रहा है। ये डोपामिन रिलीज कर रहा है, यू स्टार्ट गेटिंग एडिक्टेड टू इट। आपका दिमाग खराब हुआ, आप फोन चलाने लग जाओगे, यू आर नॉट फीलिंग गुड, आप फोन चलाने लग जाओगे, तो वो सब चीजें आपके ब्रेन के साथ प्ले आउट कर रहे हैं, आपका फोकस स्पैन कम हो रहा है। सो देर इज दिस थिंग कॉल्ड एज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड डिलेड ग्रेटिफिकेशन। तो उसको समझना पड़ता है कि आपने अभी एफर्ट किया, आपको उसका रिजल्ट कब चाहिए। तो सोशल मीडिया पे क्या होता है, आपने रील देखना स्टार्ट किया, अच्छा नहीं लगा स्क्रॉल, अच्छा नहीं लगा स्क्रॉल। बट जब आप पढ़ने बैठते हो, देन इट्स नॉट द सेम थिंग। तो उसकी वजह से हमारा फोकस स्पैन वहाँ पे कम हो रहा है। हमें इंस्टेंटली रिजल्ट्स चाहिए होते हैं अपने उसके, हमें कंट्रोल चाहिए होता है कि मुझे ये बुक नहीं पढ़नी, आई स्क्रॉल। बट हम्म। ऐसा नहीं हो सकता। पेशेंस खत्म होता जा रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। तो अब जैसे आते हैं कि स्टार्टअप या जॉब, मैंने क्वेश्चन पूछ लिया है क्या? नहीं पूछा ना? हाँ, नहीं पूछा। तो विच वन इज मोर बेटर, स्टार्टअप या फिर जॉब? अगेन, एवरीथिंग हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स। मतलब मुझे लग रहा है मैं रिपीट पे बोल रहा हूँ, बट आई थिंक मैंने जब स्विगी में स्टार्ट किया, तो स्विगी इज अ स्टार्टअप। तो आई टेल यू कि कॉर्पोरेट में भी मैं ऐसे गूगल अमेजोन जैसे जाइंट्स की बात कर रहा हूँ, एंड देन देयर इज अ स्टार्टअप, लो स्मॉल साइज स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप में यू गेट ज़्यादा ओनरशिप ऑफ थिंग्स, यू वर्क मोर क्लोजली विद प्रोडक्ट। सो एक स्टार्टअप में मैं हूँ, तो एक प्रोडक्ट मैनेजर का भी रोल मैं ही कर लेता हूँ कि यार मेरे को डिसाइड करना है कि ये चीज़ ऐसे करनी है कि ऐसे करनी है। लेट्स से कि स्विगी में प्लेस ऑर्डर का बटन है, वो सेंटर में होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, तो ये चीज़ें कौन डिसाइड करेगा? लोग बहुत सारे ऑप्शंस प्रपोज करते हैं। तो मैं ये वाला काम भी कर सकता हूँ, इसका पूरा कोड भी मैं लिख सकता हूँ, इसको टेस्ट भी मैं कर सकता हूँ, और इसका लेट्स से मैं रिजल्ट्स भी मॉनिटर कर सकता हूँ कि अच्छा, ऐसा मैंने प्लेस ऑर्डर यहाँ पे लाया तो इससे ऑर्डर्स इंक्रीज हुए कि नहीं हुए। तो इट्स मोर अबाउट ओनरशिप। आप अपने प्रोडक्ट से बहुत क्लोजली काम करते हो, आपको मार्केट का भी जानने को मिलता है कि आपने जो डिसीजन लिया उसका क्या रिजल्ट आया। सो वो फीडबैक लूप इज वेरी स्मॉल इन स्टार्टअप्स, कि आपने कुछ इनपुट किया और उसका आपको आउटपुट आया, तो ये फीडबैक बहुत जल्दी आ जाता है और आप आता है आपके पास। बट व्हेन यू वर्क इन एमएनसीज, you are like a very small character in very big firm. Google has like 190,000 employees, like 1.9 lakh employees, एंड उसमें से मैं एक हूँ। हाउ डू यू थिंक कि मेरा कंट्रीब्यूशन कितना ही सिग्निफिकेंट हो सकता है? सो इधर द प्रॉब्लम दैट यू सी इज कि जो तुमने काम किया उसका तुम्हें इम्पैक्ट बाहर नहीं दिख पाता। लेट्स से मेरे को जब तुम्हें समझाना था कि मैं क्या काम करता हूँ, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। आई हैव टू एक्सप्लेन यू अबाउट एवरीथिंग।
तो ओनरशिप वाला रहता है कि एक छोटा-सा आपको बटन भी इधर से उधर करना है तो उसपे 15 लोग काम कर रहे होंगे बिकॉज़ इट इज़ एट गूगल का स्केल। और फीड प्रोडक्ट मैनेजर्स अलग काम कर रहे होंगे, टेस्टिंग के लोग अपना काम कर रहे होंगे, मार्केटिंग के लोग अपना काम कर रहे होंगे जो अनाउंसमेंट भेजते हैं कि हमने नया फीचर लॉन्च किया है। बट एक स्टार्टअप में यू हैव यू नो पूरा ओनरशिप। एंड देन देयर इज दिस मिक्स्ड फीलिंग्स। लोग स्टार्टअप क्यों लेते हैं? वो बोलते हैं कि आई डोंट वांट टू वर्क फॉर समवन एल्स, मुझे कुछ अपना करना है। मैं इतना कॉम्पिटेंट हूँ तो व्हाई नॉट मैं पूरा प्रॉफिट अपने पास ही क्यों ना लूँ। मैं अभी तो मैं एक सैलरीड बेस में, लेट्स से गूगल बहुत अच्छा भी परफॉर्म करता है, मेरे को 5% हाइक मिलेगा। बट अगर मैं एक स्टार्टअप में हूँ, स्टार्टअप बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मेरा सैलरी डबल ट्रिपल 4 टाइम्स भी हो सकता है। तो लोगों को वो वाले फैक्टर्स लगते हैं। तो आई थिंक इट्स मोर अबाउट मोर ओनरशिप। आप अपने प्रोडक्ट से कितना क्लोज काम करते हो वो सब स्टार्टअप्स में बहुत ज़्यादा है। एंड देन सैलरी आपका इंक्रीमेंट्स और पैसा आप कमाने का बहुत हाई चांस है आपके पास। बट देन कॉर्पोरेट में इट्स लाइक कि मोस्टली इट्स जॉब स्टेबिलिटी, कि आपके पास स्टेबल है, यू हैव अ स्टेबल इनकम कमिंग एंड इट विल कंटिन्यू टू ग्रो। आप अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे हो, अच्छे अच्छे पर्क्स मिलेंगे आपको, आप काम करो ना करो, इट्स ओके। बट स्टार्टअप्स में एटलीस्ट इन द फर्स्ट 5 years दे आर वेरी टफ। आप जितने लोगों को शार्क टैंक्स में देखते हो, दे हैव लाइक वर्क 15 16 17 hours ऑफ देयर लाइफ टू रीच वेयर दे आर। सो इट्स टफ इनिशियली बट देन इट हैज इट्स ओन फ्रूट्स। तो लोगों के पास चॉइस होता है। Which one is your favorite? ओके, abhi I'm enjoying Google a lot, so I'll say Google is favorite. But then when money comes into picture, I'm like कि okay, maybe startup में funding आ जाती है बाहर से तो 100-200 करोड़ की funding आती है, you cannot earn that much money here. So sometimes when you think about money, I think कि maybe इधर कर सकता हूँ, and then I'll also get more opportunity to sharpen my skills in startup. तो अभी mixed emotions है, let's see where it goes. Can you elaborate your working life more? Like a day in my life, or what As you exactly? want. Okay, a day in my life, it's a lot about food, but I will well try to skip that. नहीं, आप बोल रहे थे कि मैं फूड के बारे में थोड़ा बताऊंगा बाद में, तो वो बाद में अब है। ओके, मतलब आई थिंक दिस इज इंटरेस्टिंग। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए भी मोटिवेशन थी, गूगल का फूड। मे बी इट कुड बी फॉर अदर्स एज वेल। सो अभी हम लोग सुबह पहुंचते हैं। सुबह पहुंचते ही पहले विल जस्ट गो टू स्ट्रेट टू द ब्रेकफास्ट। एटलीस्ट 40 मिनट्स तुम्हें ब्रेकफास्ट में लगते हैं बिकॉज इट्स लाइक अ बुफे। एवरीथिंग फ्रेंच croissant, omelets and डोसास एंड सूप्स एंड एवरीथिंग दैट यू कैन पॉसिबली थिंक ऑफ सब मिलता है वहाँ पे। आपको एटलीस्ट ऐसे ट्रे लेके चलना पड़ता है एंड देन पूरा ऐसे घूम के आप आते हो। 40 मिनट्स एटलीस्ट लग जाता है उसे खाने में। फिर हम डेस्क पे पहुंचते हैं एंड देन थोड़ा काम करते हैं एंड देन समवन इज लाइक कि ओके लेट्स ग्रैब सम कॉफी। तो ऐसे बरिस्ता स्टेशंस लगे हुए हैं ऑफिस में, यू कैन गो ग्रैब कॉफी, हॉट चॉकलेट, मिल्क, वट एवर टी यू वांट। वो करके वापसी आए 12:30, फिर बोलता है कि अच्छा अब लंच टाइम हो गया है एंड लंच इज इवन ग्रैंड। तो वहाँ पे आपको एशियन क्यूजीन रोज मिलता है, पिज़्ज़ा, 2 टाइप के पिज़्ज़ा, 2 टाइप के पास्ता, एवरीथिंग यू कैन पॉसिबली इमेजिन ऑफ, वो सब कुछ है। मतलब एटलीस्ट मैं अगर ब्रेकफास्ट मेन्यू के मैं आइटम्स एक बार मैं निकाला था, वो 72 आइटम्स है। तो लंच हमने कर लिया, उसके बाद फिर लंच के बाद फिर से कॉफ़ी, हॉट चॉकलेट कुछ ले लेते हैं, नहीं तो नींद आएगा काम करके, वो लिया। एंड देन 4:30 बजे स्नैक्स का टाइम हो जाता है, तो स्नैक्स भी अलग मिलते हैं, तो उसमें टाकोज एंड ऑल ऑफ दैट वो सब चीज़ें मिलती हैं, टाकोज, फ्राइज, वट। तो वो किया। उसके बाद रात को फिर डिनर भी मिलता है। तो हम लोग उस दिन कैलकुलेट करते हैं हम ऑफिस में कि हम हमारी प्रोडक्टिविटी लूज कहाँ हो रही है, तो इट्स एक्चुअली इधर लूज हो रही है। एंड इसके अलावा हर फ्लोर पे जो वो 100 फीट वाला डिस्टेंस है, तो एक माइक्रो किचन्स बने होते हैं उधर। ये सब कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रेश जूसेस, कोकोनट वाटर, चॉकलेट्स, वट एवर यू कैन इमेजिन ऑफ, वो सब मिलता है। तो हमारा तो तीन तीन बार हम खाना खाना कैफेटेरिया जाते हैं, 2 बार कॉफी स्टेशन जाते हैं और 2 चक्कर माइक्रो किचन के लगाते हैं। 7 चक्कर तो ये हो गए। तो प्रैक्टिकली हम कुछ काम नहीं कर पाते, तो मैं घर जाके काम करता हूँ फिर। क्या होता है कि 12th करने के बाद, 12th में फ्रॉम फर्स्ट टू 12th हम डिपेंडेंट होते हैं टीचर्स पे कि टीचर हमको ये समझाएगा, उसके बाद हम इसको होमवर्क करेंगे, एंड देन विल कम टू नो अबाउट दिस। लेकिन 12th के बाद क्या होता है कि हम कॉलेज में आते हैं, प्रोफेसर्स का काम होता है पढ़ा के जाना बस। उनको कोई मतलब नहीं है कि बच्चे को समझ आ रहा है नहीं आ रहा, है ना। तो उसके बाद बच्चे के पास ये, इट्स माय पर्सनल व्यू, कि उस पे ये प्रेशर होता है कि हाँ मतलब कि अब तो सारा मुझे खुद ही पढ़ना पड़ेगा। तो उसके बारे में क्या मतलब, आपने भी फील किया होगा ये चीज? यार मतलब आई डोंट वांट टू डीमोटिवेट पीपल, बट मैं कॉलेज क्लासेस में बहुत कम जाता था। माय अटेंडेंस वाज लाइक
25%, इवन लेस देन दैट, बिकॉज मतलब कॉलेज में जब आप जाते हो तो आपको बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। इवन आप फर्स्ट ईयर में आप जाओगे, दे विल टीच यू फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड ऑल ऑफ दैट। बट मैंने वो चीज़ फिगर आउट कर ली थी फर्स्ट ईयर के बाद कि मुझे इधर जाना है, और इधर पे जाने के लिए मुझे क्या चीज़ लगेगी, विच वाज कोडिंग इन माय केस। तो मैं हमेशा ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड उन सब चीज़ों से ही हमेशा अपने आप पढ़ता रहता था टू गेट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। बट कॉलेज में आप कहोगे कि हाँ डेफिनेटली टीचर्स पढ़ाते हैं, घर आके खुद पढ़ना पड़ता है। कॉलेज में डेफिनेटली टीचर्स एक्सपेक्ट करते हैं टू यू हैव यू आर सर्टेन अमाउंट ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड कहीं ना कहीं कॉलेज में वैसे चीज़ें नहीं चलती हैं कि आप कॉलेज का पढ़ लोगे देन यू विल गेट अ गुड जॉब। आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आप उसके लिए टाइम कैसे बनाओगे, कहाँ से पढ़ोगे। पीपल डू जॉइन सम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, कुछ लोग सेल्फ स्टडी करते हैं। एंड अगेन फर्स्ट ईयर फॉर इज फॉर दैट, ट्राई आउट कर लो आपके लिए जो वर्क करता है। दो दो तीन डेमो क्लास कहीं पे करके आ जाओ, ऑनलाइन कुछ दो तीन लोगों को रेफर करके देख लो। वट एवर वर्क्स फॉर यू, आपको उसे आइडेंटिफाई करना है एंड देन उस में फ्लो होना है अच्छे से। लेट्स कम टू स्ट्रीम्स। बीइंग अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट मतलब ऐसा माना जाता है आज के टाइम पे, बिल्कुल ऐसा हो गया है कि अगर कोई बंदा ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से है तब मतलब वो इंटेलिजेंट नहीं है। हाँ, तो आप उस पे क्या कहना चाहोगे? ऐसा है कुछ? नहीं मतलब, हैव यू लिसन टू पलकी शर्मा उपाध्याय? So she's like one of my favorite news anchor, and she's like so smart. मुझे नहीं लगता I have ever seen a smarter woman than her or even a person than her. तो it's just like कि आप अपनी फील्ड में अच्छा होने का सोचो, और जो लोग सोचते हैं कि एक ही फील्ड में चीज़ें हैं, दे आर लाइक टोटली रॉन्ग। वर्ल्ड सिर्फ कंप्यूटर साइंस या यूपीएससी के लोगों से नहीं चलता है। एवरीवन प्लेज देयर ओन रोल इन शेपिंग दिस वर्ल्ड इन वे दे आर। और अगर हमें अपनी कंट्री को ऊपर ले जाना है तो हर किसी को अपनी फील्ड में दे हैव टू बी द बेस्ट। तो इट्स लाइक कि कोई भी कोर्स हो, कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज हो, देयर आर प्रोफेशंस जिसमें आप लोग उसके बाद जाते हो। जस्ट बी स्मार्ट इन दैट, बी द स्मार्टेस्ट इन दैट। वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इक्वल। बीइंग अ म्यूजिक स्टूडेंट आल्सो, आई हैव लर्नड म्यूजिक फॉर 6 years, बट आई एम नॉट लर्निंग राइट नाउ क्योंकि पेरेंट्स का ये प्रेशर था कि आपको यूपीएससी करनी है। ओके। हाँ, लेकिन अंदर से जो होता है ना गट फीलिंग की नहीं यार मुझे म्यूजिक करना है, लेकिन अब म्यूजिक छोड़ दिया तो अब मास कम्युनिकेशन ऐसा सब्जेक्ट आ गया, पहले नहीं था, इसी साल आया। तो अब ऐसे लगने लगा हाँ, एंकरिंग इज आल्सो एन ऑप्शन फॉर मी। तो द क्वेश्चन कम्स कि हाउ टू डिसाइड योर करियर आफ्टर योर स्कूलिंग एंड कॉलेज। आफ्टर स्कूलिंग एंड आफ्टर कॉलेज, आई थिंक ये दोनों थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं। आई थिंक स्कूलिंग के बाद जनरली पीपल टाई देयर करियर्स विद द ब्रांच दे आर हैविंग, बिकॉज आपको एक हायर एजुकेशन तो चाहिए। जैसे आप कॉमर्स से हैं तो यूल ट्राई टू फाइंड अ रिलेटेड ब्रांच, और आई थिंक वही एक्सेप्टेड होता है। आई थिंक नॉट श्योर कि इफ यू कैन डू बी टेक विद इफ यू हैव डन इन आर्ट्स और समथिंग। बट पहली चीज़ तो ये होती है यू फाइंड एन एसोसिएट फील्ड। और कभी कभी अगर आपके पास जैसे रफ आइडिया है कि लेट्स से कि मेरे को बीटेक के बाद लोग कुछ लोग आर्किटेक्चर भी करते हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग में जाते हैं and कुछ लोग मे बी बीकॉम भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास रफ आइडिया है तो आप उनसे ले सकते हो। एंड इट्स ऑलवेज मतलब यू नो वन थिंग माई पेरेंट्स डिड वेरी वेल इज कि बहुत छोटे टाउन से था मैं, बट दे वर ऑलवेज कि वरीड कि हम सही डिसीजन ले। तो हमारे पेरेंट्स ये करते हैं ना कि हर किसी से पूछते रहते हैं, इवेलुएट करते रहते हैं, फीडबैक लेते रहते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। वी आर वेरी लकी कि आर पेरेंट्स डू अ लॉट ऑफ दिस फॉर अस। तो कंपेयर करो, आई थिंक इनिशियली स्कूल के बाद यू डोंट हैव मच ऑप्शन, सो इट्स ओके अगर आप एवरेज डिसीजन भी ले रहे हो। नो डिसीजन अ बेस्ट डिसीजन। आप डिसीजन लेते हो एंड देन यू मेक इट गुड। ये सिंपल सी चीज़ है। आप हमेशा कभी लाइफ में ये नहीं सोच सकते कि मैं अब लाइफ में बेस्ट डिसीजन में ले लूंगा, आप कभी नहीं ले सकते। यू हैव टू टेक अ डिसीजन जो उस टाइम ठीक लगे, एंड फिर उससे आपको उसे बेस्ट बनाना है। तो स्कूल के बाद आई डोंट थिंक यू हैव मच चॉइसेस। बट व्हेन यू कम टू कॉलेज चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। अभी आपको स्कूल में बहुत ऐसे डिसिप्लिन चीज़ें लग रही होंगी, बहुत स्ट्रक्चर्ड चीज़ें लग रही होंगी। कॉलेज में उतना सब नहीं होता है। कॉलेज इज़ अबाउट एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ। तो मैंने तो फर्स्ट ईयर इसी चीज़ में लगाया कि अच्छा मेरे को मे बी यूपीएससी देखना है, तो मैं यूपीएससी के इंटरव्यूज़ यूट्यूब पे देख रहा हूँ एंड देन आई एम कंपेयरिंग द प्रोज एंड कॉन्स। मैं हर चीज़ को मैंने अपने फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर कर लिया। सो कोडिंग में भी 5-6 तरह की कोडिंग होती थी। मैंने वो सब फर्स्ट ईयर में थोड़ा-थोड़ा, एक-एक महीना, 20-20 दिन करके देख लिया। एंड तब मैंने अपने लिए आइडेंटिफाई किया कि मेरे लिए सही क्या है।
तो मुझे ऐसा लगता है स्कूल के बाद गो विद द फ्लो, जो आपको ठीक लगे, एंड देन कॉलेज में जाके टेक योर टाइम, हर चीज़ को एक्सप्लोर करो, 1 साल लो, 2 साल लो, एंड टेक अ टाइमली डिसीजन, बिकॉज़ इसके बाद जो आपका करियर डिसाइड होगा, मोस्ट लाइकली वो चेंज नहीं होगा उतना जल्दी। आप जिस भी फील्ड में आ गए, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्विच। तो कॉलेज में टेक योर टाइम, एक्सप्लोर एंड फाइंड व्हाट वर्क्स फॉर यू, सब चीज़ ट्राई आउट करके देखो। एंड कॉलेज में जैसे बहुत सोसाइटीज़ होती हैं, देयर वर सम फ्रेंड्स ऑफ माइन जिनको लेट्स से लाइक एक्टिंग में जाना था, तो कॉलेज में सोसाइटीज़ होते हैं, उन्होंने उन्हें जॉइन कर लिया, 2 महीने पार्ट बने उसका, एंड देन दे रियली एन्जॉयड इट, कि बोला कि आई एम मेड फॉर दिस, सो गो अहेड। तो इसलिए वो कॉलेज को आप ऐसे यूज़ करो, हमेशा ट्राई आउट करते रहो नई चीज़ें, जो नहीं भी मन कर रहा है ट्राई आउट करो, तो सी व्हाट वर्क्स फॉर यू। जैसे मैंने भी देखा है कि रणवीर अलाहाबादिया हु इज इंडियाज बेस्ट पॉडकास्टर, ऑल्सो विक्की कौशल, दे बोथ आर फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेज। सो उन्होंने भी शायद ऐसे ही अपने आप को एक्सप्लोर किया और उन्होंने एक अच्छा करियर बना लिया। दे आर अर्निंग अ लॉट। Even Sushant Singh Rajput. Yeah. He was in DTU, the finest. Yeah, I think his AIR was also less than 100. DTU, finest engineering college. He was a CS student. And then he was like, I like to dance. I joined some dance society in my college and I really liked it. वहाँ से मेरे को थर्ड ईयर में ही पता चल गया कि I am made for this. He tried out and it all worked well. मतलब ऐसा. एनी सजेशन फॉर स्कूल यूथ? Yes. आई थिंक जब हम स्कूल में होते हैं, एंड व्हेन आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स सब हम लोग हमें बोलते हैं कि पढ़ लो, एंड वो इतना एम्फोसिस करते हैं कि बाहर की चीज़ें ठीक नहीं है, फ़ोन ठीक नहीं है, अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स उस टाइम पे सबको गलत लगती हैं, एंड आई थिंक अब भी लगती ही होंगी, ज़्यादा गलत लगती होंगी इनफैक्ट। बट मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग रन में ये चीज़ें मैटर करती हैं। जो भी हमारे पेरेंट्स एंड टीचर्स हमसे कह रहे होते हैं, वो उनका बहुत एक्सपीरियंस है, दे आर ओवर 40 ईयर्स एक्सपीरियंस्ड सब लोग। तो वो लोग जो हमारे साथ शेयर करते हैं, आई थिंक समटाइम्स उनको उस चीज़ को वाइजली लेना चाहिए, एंड वी शुड डू एफर्ट्स इन दैट डायरेक्शन। आई थिंक अगर कुछ स्पेसिफिक चीज़ बोलूँ, इफ इट्स रिलेटेड टू कॉलेज लाइफ, मतलब आई ऑलवेज फील कि आई कुड हैव स्कोर्ड अ वेरी गुड रैंक इन IIT और सम एंट्रेंस एग्जाम, एंड वाई दैट डिडंट हैपन इज बिकॉज जो रेस होती है वो आपको लास्ट तक भागनी होती है। समटाइम्स व्हाट वी डू इज हम 1 साल अच्छे से पढ़ाई करते हैं, एंड देन जब वो लास्ट माइल होता है, व्हेन दैट एग्जाम इज नियर, तो वी आर नॉट एट आर 100% कैपेबिलिटी, मतलब तो रेस को एंड तक पूरी एनर्जी के साथ भागो। एंड मेरे लिए थिंग वाज कि मैंने रिवीजन पे बिल्कुल फोकस नहीं किया था। तो भाई ऑलवेज 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 रिवाइज, स्पेशली इफ पीपल आर वाचिंग फॉर IIT जे इन वो सब एग्जाम्स की, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, MBBS, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यू डोंट हैव टू स्कोर 100%। एंड आवर टीचर्स ऑल्सो ट्राई टू टेल दैट कि आपको 50% मार्क्स ही लाने हैं टू गेट टू अ गुड कॉलेज, 60% मार्क्स ही लाने हैं। बट हम लोग ओवर ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं कि हम सब चैप्टर्स को कर लेते हैं, बट थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। तो दैट इज समथिंग जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अवॉइड करनी चाहिए। फोकस ऑन कि आप 60% 70% सिलेबस को अच्छे रिवीजन के साथ करके जा रहे हो, तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड देन लोग बोलते हैं कि 11th 12th इज़ एन इम्पॉर्टेंट ईयर। हाँ, इंपॉर्टेंट होते हैं। आई एम हेयर बिकॉज मैंने कॉलेज में बहुत एफर्ट किया, बट लेट्स से अगर आप 11th 12th में अच्छी मेहनत कर लोगे, यू गेट टू अ गुड कॉलेज, तो आपके लिए कॉलेज जर्नी ईजियर हो जाएगी मेरे से। एंड देन अगेन फॉर द पीपल जो लोग शायद अच्छे कॉलेज में नहीं पहुंच पाए, मतलब आई कैन बी अ डिसेंट एग्जाम्पल कि आप उसके बाद भी लाइफ चेंज कर सकते हो, अगर आप सोचते हो, आप चाहते हो, एफर्ट करते हो सही डायरेक्शन में तो। जितना मैं समझ पाया, पहले थिंग कंसिस्टेंसी, हम्म। सेकंड थिंग इज पुट एफर्ट्स। हाँ, एंड लास्ट तक यू यू हैव टू पुट एफर्ट्स लास्ट तक। आप 1 1.5 साल एफर्ट करोगे, लास्ट में नहीं करोगे, तो यू विल फील वेरी बैड अबाउट दैट। तो लास्ट माइल को सबसे ज्यादा ताकत से भागो, बिकॉज वो सबसे क्रूशियल पीरियड होता है, तो लास्ट तक लगे रहो। थैंक यू सो मच भैया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती टाइम हमको देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, एंड इट्स अ वंडरफुल सेटअप। थैंक यू सो मच।